नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स के ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है और कौन सा ट्रेडिंग जो है वो बेटर रहेगा। अगर आप ऑप्शन बायर ही है तो क्या आपको स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए रहने वाला, ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, या फिर आप इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हैं यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बेटर रहने वाला है। तो सबसे पहले चलिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी में एग्जैक्टली क्या है कि आपको, जैसे ये निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 के अंदर में 50 कंपनी जो है वो उनका लिस्ट है, उनका ग्रुप है, और उस 50 कंपनी के ग्रुप का जो कंबाइंड मूवमेंट रहता है उसके हिसाब से अपने को कंबाइंड परफॉर्मेंस जो रहता है उसके हिसाब से निफ्टी की मूवमेंट जो है ऑब्वियसली होने वाली है। इसके साथ साथ में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें रहने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ आई आईज का, डी आई आईज का कितना इंडेक्स के अंदर में ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो सब फैक्टर्स डिपेंड करने वाली है। ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस की बात की जाए तो स्टॉक ऑप्शंस जो है उसकी एडवांटेज क्या है, पहले हम इस चीज को देखेंगे। स्टॉक ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या। तो इसका आंसर रहेगा यस। स्टॉक ऑप्शन जो है आपको इंडेक्स के ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर माना जाएगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट भी देता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर ही हैं तो आप इंडेक्स के जगह पे स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट दिख के आएगा। इसके पीछे रीजन हम समझते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन जो है, इसमें आपको हायर रिटर्न पोटेंशियल रहता है। निफ्टी के कंपेयर में हायर रिटर्न पोटेंशियल आपको इसके अंदर में रहेगा। निफ्टी का अगर आप देखेंगे कि निफ्टी का जो रिटर्न है वो एनुअली अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का रहता है, कि 12% के आसपास में निफ्टी का एनुअल रिटर्न रहता है। बट बीइंग एन ऑप्शन बायर, बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर, आपका क्या होता है कि जब आप बाई करते हैं तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स होने की वजह से आप पूरे 50 स्टॉक को तो ट्रैक नहीं कर सकते। वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप 50 स्टॉक को ट्रेड करें, और उसके बीच में किसी भी एक स्टॉक के ऊपर में मैनिपुलेशन अगर होगा, कोई भी स्टॉक के ऊपर में एफ आई आई डी आई जो है वो मैनिपुलेट करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और वहां पे क्या रहेगा कि यहाँ पे ट्रैप जो है बहुत ज्यादा बनने वाला है निफ्टी में। जबकि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो वो स्टॉक का प्रॉपर मूवमेंट अगर आप देखते हैं और उसको पकड़ते हैं तो आपको एक हायर रिटर्न आपको मिलने की संभावना स्टॉक ऑप्शंस में काफी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है। तो पहला आपका एडवांटेज रहने वाला है स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करेंगे तो हायर रिटर्न। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक एसबीआई का चार्ट है। आप एसबीआई के चार्ट को देखेंगे, ये पर्टिकुलर जोन में ये ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। इस पर्टिकुलर जोन को जब ये तोड़ा है, ये जो पर्टिकुलर जोन जो दिख के आ रहा है, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर में जब मार्केट निकला है तो आप देख रहे हैं मार्केट में मूवमेंट जो है वो चल रहा है। करेक्ट। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की बाइंग करते हैं तो ऑब्वियसली क्या रहेगा कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न जो रहने वाला है, वो आपका रिटर्न जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाला है। और ये क्या है कि जितने भी स्टॉक्स रहते हैं उसका क्या रहता है, मंथली प्रीमियम रहते हैं, राइट। तो यानी कि ऑप्शंस को जो आप बाई करेंगे वो मंथली ऑप्शंस रहते हैं। आप एग्जिट तो कभी भी कर सकते हैं उसमें से। तो अगर आप एक सही प्रीमियम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको समझते हैं और सही प्रीमियम को सही जगह पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका रिटर्न जो रहेगा वो इंडेक्स ऑप्शन के कंपेयर में काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में मिलेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जो लो कैपिटल वाले लोग हैं, जिनके पास कम कैपिटल के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, और उनको क्या है कि स्टॉक ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास लो कैपिटल है, लो कैपिटल है यानी कि अगर आप 20,000, 30,000, 50,000 के रेंज से अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और अगर आप मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा फेवर मिलने का संभावना रहने वाला है। स्टॉक जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनका सबसे मेजर क्या रहता है कि अक्सर क्या होता है कि जितने भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो इंडेक्स के रिलेटेड बनाए जाते हैं कि इंडेक्स पे किस टाइप से आप ट्रेड करेंगे। और इंडेक्स पे ट्रेड करने की वजह से, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस पे आप ट्रेड करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप वीकली ऑप्शंस पे मूव हो जाते हैं, और वीकली ऑप्शंस पे क्या होता है कि थीटा जो है बहुत ज्यादा डीके होता है। यानी कि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में स्लोली मूव करेगा भी तो भी क्या रहेगा कि थीटा जो है वो डीके होता रहेगा और आप वहां पे क्या है कि ऑप्शन बायर लॉस करके बैठ जाएगा।
ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि टाइम वैल्यू, जो यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से इसके अंदर में डीके फास्ट आता है, जो कि हमारे मंथली स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो मंथली स्टॉक ऑप्शंस में ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास में ये एक्सपायरी को पूरे 30 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी करने के लिए। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज रहने वाली है कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको हायर रिटर्न पोटेंशियल रहता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक एक दूसरा बेनिफिट है, वो है कि टाइम फैक्टर इज फेवरेबल। यहाँ पे आपका टाइम फैक्टर फेवरेबल है। यहाँ पे आप इंडेक्स में अगर आप वीकली ऑप्शंस पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका टाइम फैक्टर आपके फेवर में नहीं रहने वाला है। मार्केट क्या करेगा, जब भी थोड़ा सा भी मार्केट एक जगह पे रेंज में भी घूम गया या फिर आपके अगेंस्ट में गया, तो जो प्रीमियम है वो बहुत फास्ट डीके हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो समझने की बात यह है कि हमको क्या करना है कि अगर कम कैपिटल है तो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस को अगर आप ट्रेड करते हैं तो बेटर रहेगा। और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो भी ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शंस जो है आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड किए हैं, करते हैं, और आपको ये चीज अगर आपको फील हो रहा है कि आपको ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्राई कीजिए, एक बेटर रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। तीसरा एक फेवरेबल पार्ट है कि आपको यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक को ट्रैक करना है, राइट। आपको यहाँ पे निफ्टी की जगह पे, निफ्टी में जैसे 50 स्टॉक्स है, आपने फॉर एग्जांपल लिया, आप निफ्टी में बुल साइड में अगर आप जाते हैं, पॉजिटिव साइड में आप लेते हैं निफ्टी का ट्रेड। और क्या होता है कि किसी एक स्टॉक, चाहे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, या फिर रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, कोई भी इंडस्ट्रीज का, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर आईटी इंडस्ट्री भी है, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स की भी कंपनियां हैं निफ्टी 50 के अंदर में, उसके अंदर बैंक भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सेक्टर परफॉर्म नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज आ गया और आईटी के सेक्टर के रिलेटेड न्यूज आने की वजह से मार्केट क्या किया, क्रैश कर गया। तो मार्केट अगर क्रैश किया और आप अगर बुल साइड में बैठे हुए हैं, पॉजिटिव साइड में, तो आपका वहां पे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है आपका लॉस होने का संभावना हो जाने वाला है। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपके लिए परेशानी हो जाने वाली है। तो रियली में वहाँ पे हर एक चीज़ को ट्रैक करना जो है वो थोड़ा सा टफ पार्ट रहने वाला है। जबकि अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, सिंगल स्टॉक का प्रीमियम देख रहे हैं, उसकी मूवमेंट को देख रहे हैं और फिर उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ का बेनिफिट जो है बेशक मिलने वाला है कि आप एक सिंगल स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, फेवरेबल प्रीमियम मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे प्रीमियम जो है, एक तो लॉट साइज भी थोड़ा आपको बड़ा मिल जाने वाला है यहाँ पे। और जिस जिस प्राइस में, जितने रुपए में अगर आप निफ्टी का एक लॉट लेंगे, सेम प्राइस में यहाँ पे आपको निफ्टी यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शंस का सेम प्राइस में आपको यहाँ पे भी एक लॉट मिल जाने वाला है। तो आपको क्या है कि जस्ट प्रीमियम आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने प्रीमियम करेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली उस चीज का फायदा मिलने वाला है स्टॉक ऑप्शंस में। ठीक है। तो अगर आपको कैसे प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में, अगर उसके बारे में जानना है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए, और मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर में मैं ये इंडिकेट करूंगा कि कैसे आप स्टॉक ऑप्शंस के करेक्ट प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसके रिलेटेड मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करिए, मैं उसके हिसाब से आपको एक वीडियो बना दूंगा। जो इसकी पांचवी फेवरेबल पॉइंट है वो है इसके अंदर थीटा डी के कम होता है। यानी कि स्टॉक ऑप्शंस में थीटा डी के निफ्टी के कंपेयर में या बैंक निफ्टी के कंपेयर में थीटा डी के यहाँ पे कम होगा। रीजन क्या है कि आप टाइमली जो मंथली फैक्टर होने की वजह से, मंथली एक्सपायरी होने की वजह से, इसके अंदर में क्या रहता है कि थीटा डी के स्लो रहता है। साथ साथ में अपने जब एक पार्ट में मूव करेगा, जब कोई स्टॉक अपने एक मोमेंटम में आता है, मूव करता है, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है। निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स करेंगे कि थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जब आएगा तो उसके अंदर में काफी ज्यादा तक ये हो जाता है, काफी ज्यादा प्रीमियम गल जाता है। जबकि जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक रहता है, वो जब अपना ट्रेंड पकड़ता है तो वो ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इसकी वजह से बेनिफिट आपको रियली में मिलता ही है। ठीक है। अ, जो लास्ट पॉइंट जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन को बेटर फॉलो होता है। यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड करते हैं तो कोई भी स्टॉक ऑप्शंस जो रहता है वो प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, और जिस टाइप का प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। ठीक है। जो कि इंडेक्स में इस टाइप की नहीं होती है, कई बार प्राइस एक्शन फेल होते हुए भी दिखता है, जबकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन की फॉलो है वो बेटर वे में होती है। एक मेजर डिसएडवांटेज होने वाला है स्टॉक ऑप्शंस में, एक या दो मेजर डिसएडवांटेज है। उसमें से पहला एक डिसएडवांटेज ये रहने वाला है कि आपको यहाँ पे
बाई और सेल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो आपको डायरेक्ट मार्केट रेट पे अलाउ नहीं करते हैं। तो जहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब रेट का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख के आ सकता है। बट अगर आप लिक्विड स्टॉक्स में करेंगे तो ऑब्वियसली इस चीज़ का रिजल्ट आपको बेटर मिलने वाला है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस करते हैं तो लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें करेंगे तो आपको एक बेटर प्राइस मिल जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा एक डिसएडवांटेज ये रहने वाला है कि आप अगर सोचेंगे कि अगर मैं कोई स्टॉक ले लिया और आपके फेवर में मूव कर रहा है, आप उसको प्रॉफिट आ रहा है, आप उसको कैरी करते जा रहे हैं, तो जो लास्ट में जो रहता है, लास्ट के अपना मंथ का जो एक्सपायरी रहता है, उसके उसके बाद से लास्ट में क्या रहने वाला है, लास्ट के 3 दिन में प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि फिजिकल डिलीवरी भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर रहता है, मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 20 तारीख के बाद, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 20 तारीख के बाद आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को ट्रेड किया कीजिए। यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ का जो स्टॉक स्टॉक रहेगा, स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सेगमेंट ये रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट पे आप नेक्स्ट मंथ के इसमें ट्रेड किया कीजिए। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा इसका मेजर एडवांटेज एंड मेजर डिसएडवांटेज। सो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।